जबलपुर के राजस्व रिकॉर्ड रूम का कायाकल्प हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर दीपक सक्सेना की निगरानी रिकॉर्ड रूम की तस्वीर अब बदल गई है। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से दस्तावेजों को अब सुरक्षित किया जा रहा है। रिकॉर्ड रूम के बाहर लगे डिजिटल डिस्प्ले पर नागरिक अपने दस्तावेज का नंबर डालकर ये जान सकते हैं कि उनका रिकॉर्ड किस बॉक्स में किस जगह पर सुरक्षित है। ये जबलपुर जिले का एक राजस्व रिकॉर्ड रूम है। सारे जो जरूरी नस्तियां होती हैं वो यहाँ रखी गई हैं, बहुत सालों से रखी गई हैं। देखिए ये जैसे पाटन की नस्ती है, धारा 107 और 116 के जो प्रकरण है वो इस बस्ते में बंद है। और ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये सारे वो रिकॉर्ड हैं जिसमें नक्शे हैं, जिसमें रिकॉर्ड रखे गए हैं, कैसे रखे गए हैं, कितनी गंदगी है, इनमें ब्लीच डाला जाता है। यहाँ खड़े होना भी मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यहाँ से कैसे रिकॉर्ड निकाले जाते होंगे और कैसे लोगों को दिए जाते होंगे, इसका तो भगवान ही मालिक है। ये जो सामने रिकॉर्ड रखा गया है ये कितने वर्षों का रिकॉर्ड है और जिस तरीके से रखा गया है, क्या आप समझ सकते हैं कि किसी को भी इससे अपनी नकल पाना, अपना रिकॉर्ड पाना कैसे संभव होता होगा। और कई बार तो ये कह दिया जाता है कि रिकॉर्ड अप्राप्त है, नामांतरण के हैं, शस्त्र के मामले हैं, जिला बदर के मामले हैं, ये सारे मामले यहाँ पर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब कोर्ट में किसी मामले को प्रस्तुत किया जाता होगा तो कैसे ये रिकॉर्ड निकाले जाते हैं। और ये जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ जबलपुर ज़िले की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश के अमूमन सभी ज़िलों में इसी तरीके के रिकॉर्ड रखे जाते थे, यही परंपरा थी। लेकिन अब जबलपुर ज़िले में ये परंपरा को बदल दिया गया है। जबलपुर जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस रिकॉर्ड को नवजीवन देने का एक अभियान चलाया है। सर ये क्या कर रहे हैं, कैसे होता है? ये एक्चुअली आपने अभी रिकॉर्ड रूम में देखा, पुराने रिकॉर्ड रूम में, उस पुराने रिकॉर्ड रूम में से बस्ता लेके आते हैं, उस बस्ते में से फाइल निकालते हैं, फाइल को निकालने के बाद एक प्लास्टिक के कवर में इसको रखते हैं और फिर इस प्लास्टिक के बॉक्स में इसको जमाते हैं। इस तरीके से एक बस्ते की पूरी फाइलें जो हैं या तो एक ही बॉक्स में आ जाती हैं या एक से ज़्यादा दो बॉक्स में आ जाती हैं। उस बॉक्स को हम एक स्पेशल नंबर दे देते हैं जी, तो उससे उसकी लोकेशन मिल जाती है उसकी। तो एक बहुत बड़ा टास्क है जो करीब 300-400 कर्मचारी हमारे रोज़ाना काम करते हैं इस तरीके से, जैसे इलेक्शन में काम करते हैं उस तरीके से 7-8 घंटे हमारा केवल यही काम चलता रहता है। पुराने बस्ते निकाले जाते हैं, उनकी फ़ाइलों को झाड़ा पहुँचा जाता है, उन फाइलों को फिर जो है पॉलीथीन के कवर में रख के एक प्लास्टिक के बॉक्स में तैयार किया जाता है। ये पूरे के पूरे रद्दोबदल की एक प्रक्रिया है जो बस्ते की जगह हम प्लास्टिक के बॉक्स को लेके आ रहे हैं। प्लास्टिक के बॉक्स लाने का पर्पज़ ये है कि जो बस्ता रहता है उस बस्ते में डस्ट जमती है, समय समय पर उसमें दवाइयाँ डाली जाती हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है, पेपर सुरक्षित नहीं होता। और आप जब इसमें देखेंगे आप कि ये प्लास्टिक के बॉक्स में जब इनको रखे जा रहे हैं और इस तरीके से करके इसको रखे जा रहे हैं तो इसकी एज ऑटोमेटिकली 50-60 साल बढ़ गई है, सुरक्षित ये रिकॉर्ड हो गया है। कीड़े नहीं पड़ेंगे, दीमक नहीं लगेगी, कीड़े नहीं लगेंगे, रहेगा, इसको ढूंढना आसान रहेगा, सिस्टमेटिक रहेगा। ये राजस्व अभिलेख का कक्ष क्रमांक 3 बन गया है। और जब आप अंदर आएंगे तो जब देखेंगे परिवर्तन कैसा है। सर ये क्या किया आपने? ये जो आपने जब देखा कि जो डिब्बे हमने तैयार किए थे वो सारे डिब्बे हमने फिर रैक्स में जमाए। तो जैसे ये एक रैक है, ये 8 नंबर की रैक है, हर रैक पे एक सेल्फ नंबर है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है। और हर रैक में हमने फिर जो है हर सेल्फ में हमने 4 डिब्बे जमाए, तो चारों डिब्बों को A, B, C और D नंबर दिया। तो कैसे दिया कि 8 नंबर की रैक है, 4 नंबर की सेल्फ है, A नंबर का डिब्बा है। फिर इस डिब्बे के अंदर जितनी फाइलें हैं हर फाइल को हमने एक सीक्वेंस किया। तो अब ये है कि हमको ये पता है कि कौन सी फाइल किस रैक में है, किस सेल्फ में है, किस डिब्बे में है और किस नंबर पे है। ये पूरी जानकारी फिर हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार करके उस एप्लीकेशन में डाली। हर तहसील को हमने जो है कलर कोडिंग किया है। जैसे ये जबलपुर तहसील है, जबलपुर तहसील को हमने एक ब्लू रंग दिया है ताकि पहचानने में आसानी रहे। तो ये पूरे रैक के जो है ऊपर साइनेज लगाए हैं कि कौन सी रैक कहाँ से कहाँ तक लगी हैं, किस रैक में कौन से सेल्फ हैं, कौन से डिब्बे लगे हुए हैं। ये पूरा सिस्टम, इसको जब प्लास्टिक के डिब्बों में रखने का फ़ायदा इसको ये हुआ कि इसको पूरा हमने जो है एयर कंडीशनड कर दिया। ये पीछे आपने ये नक्शे रखे गए, ये थोड़ा बड़ी साइज़ के हैं जो कि इसमें नहीं आते, ये नक्शे हैं इसमें। आप ये इस तरह के जो नक्शे रहते हैं बड़ी साइज़ के रहते हैं, इस टाइप की प्लास्टिक के बॉक्स में नहीं आते। जो अभी हमने आपको पुराने रिकॉर्ड रूम में दिखाया था, एक बहुत बड़ी छल्ली लगी थी नक्शों की जिसको निकालना असंभव था। तो वो जो नक्शे हैं ये बहुत राजस्व रिकॉर्ड में सबसे महत्वपूर्ण काम यही होता है। तो इन्हें ना सिर्फ रखा जा रहा है बल्कि इन्हें लेमिनेट किया गया है, लेमिनेट कर दिया गया। ये जो नक्शे हैं ये लेमिनेट कर दिए गए हैं
ताकि ये नक्शे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है राजस्व का। तो सर नक्शों के लिए अलग से ही अलमारियाँ जो है स्पेशल अलमारियाँ तैयार कराई गई हैं, वो इसमें इसको रखाया गया है। और भी ये आगे भी इस रिकॉर्ड रूम को, ये पूरा रिकॉर्ड रूम जो है, मतलब जितने हमारे पास रिकॉर्ड है, आप ये देखें, ये लेके यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके यहाँ तक, इस प्रकार कुल मिला के करीब हम 4-5 कमरे जो है हमारे तैयार हो गए, जिसमें पूरा रिकॉर्ड जो है सुरक्षित रखा जा रहा है। हर रिकॉर्ड की लोकेशन पता है, कौन सा रिकॉर्ड किस जगह रखा हुआ है, और पूरा वो हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार करके उस पर डाल दिया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है। मतलब उसको अब कोई व्यक्ति ये जान सकता है कि उसका कोई रिकॉर्ड है तो कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो बार बार शिकायत आती है कि हमको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, एक बहाना रहता है कि जब मिलेगा 15 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना। अब एक आप कह सकते हो कि मेरा रिकॉर्ड जो है फ़लानी रैक के, फ़लानी शेल्फ के, फ़लाने डिब्बे के, फ़लाने नंबर पर रखा हुआ है। तो एक बड़ा काम मुझे लगता है वो इस पूरे प्रोसीजर में हुआ है। ये बड़ी प्लान करके रिकॉर्ड कीपिंग की गई है, और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी, जबलपुर की खैरानी है, ये बंदोबस्त नंबर 576 है, इसमें खसरे के रिकॉर्ड रखे गए हैं। और ये लिखा भी बड़ा आसान से गया है। ये 47/3 नंबर का ये रैक है, और इसमें ये सारा रिकॉर्ड को संरक्षित किया गया है। मतलब अब मैं यदि कोई रिकॉर्ड, अपने पुश्तैनी रिकॉर्ड को जानना चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों के रिकॉर्ड को यदि मैं निकालना चाहता हूँ, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा किसी की आवश्यकता नहीं होगी। कलेक्टर महोदय इतने आए, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा। महेश चंद चौधरी सर आए थे, उनने एक बार पुताई करवाने का काम चालू किया था, लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर वो काम ठंडे बस्ते में हो गया। अभी सक्सेना सर जैसे ही आए तो उनने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उनने रिकॉर्ड रूम को सबसे प्राथमिकता दी, और सर जहाँ जहाँ भी रहे वहाँ से सर की रिपोर्ट है कि सर ने अच्छे से अच्छा काम किया। और जबलपुर कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम के लिए तो उनने बहुत ही अच्छा काम किया कि यहाँ हम लोग ऐसे डस्ट जैसे माहौल में बैठते थे, कपड़े के बस्तों में रिकॉर्ड रहता था, उसमें डस्ट इतनी भरी रहती थी, और जब भी 3 महीने में गैमेक्सिन पाउडर डलता था, पूरे कर्मचारियों को सर्दी जुकाम रहता था, और कई को दमा की बीमारी भी मतलब उससे हुई। और लेकिन सर के आने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड रूम का जो जीर्णोद्धार चालू करवाया, बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब कोई अपने घर को भी ऐसा नहीं कराता जैसा सर ने। और रोज़ रिपोर्टिंग करी, रोज़ मतलब सबसे काम का जायज़ा लिया कि कैसे काम हो भी रहा कि नहीं हो रहा, आप लोग बैठे तो नहीं हो। और सर ने मतलब रिकॉर्ड को इतना व्यवस्थित किया कि अगर ऐसे ही मेंटेन रहा तो अगले 50 सालों तक रिकॉर्ड को कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड रहेगा, और आवेदकों को और जनता को सबको सुविधा होगी इससे। ये जो कियोस्क बनाया गया है, ये इतना हैंडी है और इतना आसान बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने रिकॉर्ड को चुन सकता है और बता सकता है कि उसका रिकॉर्ड कौन से केस में है। सर ये क्या है? बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था कि हमने सारे डिब्बों का और उसमें जो भी रिकॉर्ड रखा हुआ है उसको एक ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया है। अब उस पोर्टल में आप सर्च कर सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड कहाँ है। जैसे आपने तहसील चुनी, फिर आपने कौन सा गांव है उसका चुना, कौन सा केस है उसको आपने चुना, और जब इसको आप सिलेक्ट करके आप सर्च पे जाएंगे तो सर्च में वो उसकी लोकेशन बता देगा कि जैसे ये केस आ रहा है, हम आप देखिएगा इसको, जैसे केस नंबर दर्ज हुआ ये वाला, इसको सर्च किया, डेट डाली आप, इसमें से डालेंगे, कोई सी भी फील्ड आप डालेंगे तो उससे आ जाएगा। एक आध फील्ड यदि आपकी गलत भी होगी तो उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा उसको सर्च कर लेगा। तो ये वो जो इससे जो नागरिक हैं वो सशक्त हुए हैं, वो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ला के कह सकते हैं कि मेरा रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश लगातार रहे हैं कि हमको किसानों के हित में काम करना है, और रेवेन्यू में हमेशा से दिक्कतें राजस्व रिकॉर्ड को लेकर रही हैं। रिकॉर्ड रूम के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी लगातार काम हो रहा है। ये सारा रिकॉर्ड में बहुत सारा रिकॉर्ड हम जो है डिजिटल फॉर्मेट में भी तैयार कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जबलपुर में करीब हमारे पास जो डिजिटल फॉर्मेट में अभी जो रिकॉर्ड है, लगभग 14.5 लाख से ज़्यादा पेजों को हम डिजिटल फॉर्मेट में कर चुके हैं। अभी हमारे पास करीब 35 लाख से ज़्यादा पेज हैं जिनको कि हम लगातार डिजिटल करते जा रहे हैं। इसमें से जो भी रिकॉर्ड यहाँ अवेलेबल है, उस रिकॉर्ड का जो डिजिटल फॉर्मेट हो गया है उस पर एक बार कोड हमने लगा दिया, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसमें आदमी सीधे भी उसकी नकल निकाल सकता है। तो ये अभी तक तो पहला चरण है जब ये पुराने रिकॉर्ड को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वो सैकड़ों वर्षों तक चले। इसका दूसरा चरण है कि लगभग जो 14 लाख पन्ने हैं वो अभी तक डिजिटाइज किए जा सकते हैं। 35 लाख पन्ने और यदि डिजिटाइज हो जाएंगे तो जबलपुर ज़िले का पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल पे आप अपने घर पर एक्सेस कर सकते हैं और नकल निकाल सकते हैं।
तो ये एक नायाब पहल है जबलपुर ज़िले की, और मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस तरह की पहल की जानी चाहिए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इसी के साथ इस